आपने सुना होगा, ब्राह्मण पहले स्थान पर, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर, वैश्य तीसरे स्थान पर और शूद्र चौथे स्थान पर आते हैं। पर पहली बात, चारों वर्गों को मिलकर एक समाज बनता है और हमारे समाज में चारों वर्गों का एक समान योगदान है। फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान जैसी चीजें कहाँ से आया? ऐसा लगता है सभी वर्गों ने अपना अपना स्थान अपने अपने बल के आधार पर चुना था। जो जितना शक्तिशाली था अपना पहला स्थान चुना और उससे कम वाला अपना अपना स्थान। पर ये नैतिक बिल्कुल भी नहीं है और इसे बल के आधार पर भेदभाव कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार यह चार वर्ग कर्मों और भावनाओं के आधार पर बांटा गया था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, जन्म के आधार पर ये वर्ग उन पर लागू नहीं होता है, बल्कि कर्म और व्यक्ति की भावनाओं के आधार पर लागू होता है। ध्यान से सुनिए एक उदाहरण के साथ। अगर कोई व्यक्ति का क्षत्रिय पिता से जन्म होता है और उस व्यक्ति के कर्म या भावना क्षत्रिय जैसी नहीं होती, तो ना वो क्षत्रिय है ना वो क्षत्रिय कहलाएगा। पर वह व्यक्ति क्षत्रिय पिता से जन्म तो लिया है और उस व्यक्ति के पिता भी क्षत्रिय ही कहलाएंगे, पर वह व्यक्ति खुद क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। क्षत्रिय के गुण जैसे राज्य की रक्षा करना, समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना, शासन करना, युद्ध करना, अगर ऐसे गुण व्यक्ति में नहीं है तो वह भले ही क्षत्रिय पिता से जन्म लिया हो पर क्षत्रिय नहीं कहला सकता। अगर उस व्यक्ति का कर्म सेवा या नौकरी कला पर टिका है तो वह क्षुद्र वर्ग में कहलाएगा। और इसी प्रकार यह सभी वर्गों पर लागू होता है। और आपको इससे भी गहरी बात बता रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण होते हैं। यानी संसार का हर व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण है। और यह इतना सत्य है जितना आपका और मेरा ईश्वर सत्य है। देखिए, ये चारों वर्गों को इंसान को अपने अंदर स्थान देना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह खुद सोचिए आपके अंदर कौन सा गुण है जिसमें आप पूर्ण हैं, उसे आप पहला स्थान पर रख सकते हैं। पर आपके अलावा यह किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे सामने वाला व्यक्ति खुद से ऊपर रखे क्योंकि मैं जन्म से क्षत्रिय ब्राह्मण हूँ, तो यह नैतिक बिल्कुल भी नहीं है। हमारा नैतिक मूल्य कहता है कि सभी को एक समान सम्मान देना चाहिए। पर पहला स्थान आपको मिले और यह विचार समाज को और आपको दोनों को विनाश के अंधकार की ओर ले जाएगा। मेरा मानना है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जैसी कोई चीज नहीं होती। यह विचार ही अधर्मी लोगों द्वारा बनाया गया था। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो यह मान लीजिए कि अगर ईश्वर ने आपको बिठाया तो वह इन चारों वर्गों को अपने साथ बराबर स्थान पर बिठाएगा। बाकी यह सब जो मैंने आपसे कहा, यह सुनने के लिए, समझने के लिए या इस पर विचार करने के लिए ठीक है। इन सभी चीज़ों को स्वीकार करना जो मैंने आपसे कहा है हर किसी की बस की बात नहीं है। यह मैं भी मानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। वैसे ही हम विनाश की तरफ हजारों साल पहले से ही चलना शुरू कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके अंदर ये सारे गुण आए और आप सभी वर्गों को एक समान, एक नज़र, एक दृष्टि से देखें। आखिर में सवाल है, जो लोग ऊंचे वर्ग में जन्म ले चुके हैं वह इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे और वह सबको एक समान, एक दृष्टि से कैसे देखेंगे, क्योंकि वह पहले से ही जन्म ले चुके हैं ऊंचे कुल में। वह यह बात क्यों स्वीकार करेंगे कि सब समान भाव के अधिकारी हैं। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ।
धन्यवाद।